हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आप सभी स्टूडेंट सेमेस्टर 5 आप सभी बच्चे बीबीएम यूनिवर्सिटी में करंटली 23-27 के हैं या 22-26 सेशन के हैं। आप सभी बच्चों के लिए आपका जो सेमेस्टर 5 है इसमें एक पेपर है, जैसा कि आपको मालूम होगा आईपी नाम का पेपर है, जिसे इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट के नाम से पेपर के नाम से जाना जाता है। इस पेपर संबंधी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया ये बताते हैं, साथ ही साथ आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 5 का आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया फॉर्म फिलअप कब से होगा, पेपर कब होगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, ये आज का ही नोटिफिकेशन है 15/4/2026 का, जिसमें आप देख सकते हैं प्रेषक संकाय अध्यक्ष छात्र कल्याण विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय सेवा में। देखिए जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो अंगीभूत हो, अल्पसंख्यक हो, समृद्ध महाविद्यालय बीबीएम के अंतर्गत जो आते हैं, उनमें बताया जा रहा है मतलब सब्जेक्ट क्या है कि विषय है सेमेस्टर 5 में आपका 4 क्रेडिट का एक पेपर है, इसको बोलते हैं आईपी नाम का पेपर है। उसके संबंध में कुछ बताया जा रहा है कि महाशय या महाशया, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 7/12/2024 को बेसिकली यूनिवर्सिटी के एनईपी कोर समिति की जो बैठक हुआ था, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि एफ और यूपी के तहत जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको सेमेस्टर 5 में एक 4 क्रेडिट का आईपी नाम का बेसिकली पेपर पढ़ना पड़ेगा, जिसे इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट के नाम से कहा जाता है। इस पेपर के अंतर्गत 75 नंबर का आपको प्रोजेक्ट जमा करना होगा और 25 नंबर का आपका वाइवा होने वाला है। बेसिकली मतलब कुछ टीचर सवाल पूछेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जवाब दीजिएगा, ये पूछा गया था। ठीक है, आईपी से संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करवाने की जो जिम्मेदारी है वो महाविद्यालय के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की, मतलब ये जो पेपर है इस पेपर का पूरा जिम्मेदारी बेसिकली कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं उनका अपना डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी होता है। आईपी का पाठ्यक्रम को पूरा करने से संबंधित उसमें जो वाइवा होता है और विभागाध्यक्ष के द्वारा महाविद्यालय के स्तर से संपन्न होता है, कॉलेज के स्तर पर आपको ये संपन्न करके सारा का सारा चीज़ को क्या करना है, विश्वविद्यालय से प्राप्त जो ओएमआर सीट मिलता है उस पर आपको उसमें जमा करना पड़ेगा। ओएमआर सीट जो सीट है बेसिकली वह 100 अंक का उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब ओएमआर सीट जो रहेगा कॉलेज को 100 नंबर का मिलने वाला है। ठीक है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जो पत्रांक है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आलोक में तथा उपरोक्त बैठक में निर्णय लेंगे जो फैसला था, इसमें इंटर्नशिप अप्रेंटिस प्रोजेक्ट के अतिरिक्त छात्र छात्राओं को देखिए डिजर्टेशन या फील्ड वर्क की स्वीकृति दी जाती है। मतलब आप सही बच्चों को इस पेपर में बेसिकली क्या है, किसी भी फॉर्म के अंतर्गत अगर कॉलेज वाला का अंदर होगा तब ना, पहले बात है ये फील्ड वर्क करने का आपको स्वीकृति दिया जाता है। आप छात्र छात्रा आईपी के तहत सेमेस्टर 5 में इंटर्नशिप अप्रेंटिस प्रोजेक्ट डिजर्टेशन फील्ड वर्क से किसी एक को अपने महाविद्यालय से अनुमति लेकर कर सकेंगे। मतलब ये 5 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला, आप किसी भी कंपनी इंटर्नशिप कर सकते हो, कोई फॉर्म में अप्रेंटिसशिप का मिल सकता है वो कर सकते हो, प्रोजेक्ट जमा कर सकते हो, डिजर्टेशन पेपर कर सकते हो, या फील्ड वर्क भी यहाँ पर कर सकते हो। यह शैक्षणिक जो सत्र है 22-26 से लेकर 24-28, यानी इसमें 23-27 भी इंक्लूड होगा, 24-28 भी इंक्लूड होगा, 22-26 भी इंक्लूड होने वाले हैं। अतर अनुरोध है कि उक्त से संबंधित जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन का जो बात था वो मैंने पढ़ के समझा दिया। अब मैं आप सभी बच्चों को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला, आप सभी बच्चों का सेमेस्टर जो 5 है इसमें मेजर पेपर है, माइनर पेपर है और आईपी नाम से एक पेपर है। इस पेपर में पहले से पी का काम होता था, मतलब प्रोजेक्ट जमा करवाया जाता था 75 नंबर का, जिसमें 2 कॉपी बनता था, एक कॉपी यूनिवर्सिटी जाता था, एक कॉपी कॉलेज स्तर पे जमा होता था। और हर जो बेसिकली प्रोजेक्ट रहता था, इस प्रोजेक्ट में लगभग 75 से 80 पेज का कोई टॉपिक दिया जाता था, उसके बारे में प्रोजेक्ट बना के लिखना पड़ता था और उसको कॉलेज में जमा करना पड़ता था। और बोला जाता था कि आपको उसके बाद 25 नंबर का वाइवा होता था, उससे टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछा जाता था, बताने में 25 नंबर, वरना वो भी जितना होता कॉलेज सेटिंग हो जाता था। ठीक है, इस प्रकार से काम चलता था। अब इसी चीज़ को खाली अपग्रेड कर दिया गया और ये जो 2 लेटर थे इंटर्नशिप, ये इसको स्वीकृति दिया गया, अप्रेंटिसशिप ये भी स्वीकृति दिया हुआ है, और साथ ही साथ डिजर्टेशन। डिजर्टेशन मतलब मैं बता रहा हूँ, पहले भी डिजर्टेशन पेपर होता था, मतलब एक्स्ट्रा एक पेपर की एग्जामिनेशन होता था। ठीक है, बस और कुछ नहीं होता था। फील्ड वर्क, आपको लगता है कि आप सही बच्चों का जो कॉलेज है वो इतना अच्छा है कि किसी कंपनी के फॉर्म वाला उनको, मतलब किसी कोई भी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बोलेंगे कि भैया आइए आपको हम लोग काम सिखाएंगे, बदले में आप इतना 10 घंटा खटिएगा, आपको 4,000 रुपये देंगे। लगता है ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बजट में होगा? कभी नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है। इसलिए आप सभी बच्चे ये नोटिस जो दिया हुआ ना, ये बस मेरे शब्दों में कहा जाता है, इसे भेलकी कहा जाता है। ठीक है, हमारे टर्मोलॉजी में कहा जाता है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, आपको बस एक पेपर बनाना पड़ेगा। आप अपना जो डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका मतलब ऑनर्स पेपर या जो
मेजर पेपर है, बस कॉन्टैक्ट बनाए रखिएगा, आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन आएगा, बोला जाएगा पेपर मतलब प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है मैं आपको जल्दी बना दूंगा। आपसे बच्चे 2 से 3 दिन बस रुक जाइए, इनका सेमेस्टर थर्ड खत्म मतलब खत्म होगा, उसके बाद आपसे बच्चों ये सारा प्रोसेस बता दूंगा। फिलहाल आपसे बच्चों का ये नोटिफिकेशन अपडेट रहा। बाकी आपसे बच्चों का जो सेमेस्टर 5 है इसका जो फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि अभी तक आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, तो फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, अप्रैल का देखा जाए तो 15 दिन खत्म हो चुका है, बाकी 15 दिन में कहा जाए तो फॉर्म फिलअप अगर हो गया तो ठीक बात है, तो अब तो फिर भी चांसेस रहेगा कि 5 से 6 महीने, 5 से जो 6 महीने है पेपर स्टार्ट होकर 20 मई तक ख़त्म भी हो जाएगा। और लेकिन गलती से नहीं होता ये सब करना, तो आप लोग चले जाइएगा, सीधा बोला जाए ना तो जून लास्ट बोलिए, या मैं कहूँ तो सीधा बात है जुलाई में आपसे बच्चों को फिर सेमेस्टर 5 होगा। आपको तो सेमेस्टर 5 जुलाई में होगा, तो सेमेस्टर 6 तो कब दोगे? तो क्या 23-27 को यूनिवर्सिटी वाला बस जैसे 22-26 को बेवकूफ़ बना रहा था, 23-27 के साथ भी वही कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर नहीं किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, जैसे कोई सूचना आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल आपसे बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।